हेलो गाइस, तो ये है ब्राइडल लहंगा पार्ट 1, जिसमें ब्राइडल लहंगे का घेर कैसे बढ़ाते हैं और कैन कैसे बनाई जाती है, कितने लेयर्स उसमें यूज़ होते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 मीटर का अस्तर लिया हुआ है। इसी 6 मीटर अस्तर में मैं 2 घेर निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले ली और लेंथ मार्क करके हम दोनों साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। ये टोटल मैंने यहाँ पे 6 मीटर लिया है, जिसमें हमने 6 फोल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें से 2 फोल्ड मैं बाजू में निकाल लूँगी। अब मेरे पास बची है 4 फोल्ड, ठीक है, जिसमें से मेरी 8 कलियाँ निकलने वाली है टोटल, ठीक है। उसके लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे शो कर दी है, मैंने कैसे इसका मेजरमेंट निकाला है कलियों का। ये इसमें से हम सिर्फ सिंगल कलियाँ ही निकालने वाले हैं, जो एक तरफ से अनफोल्ड होगी और एक तरफ से ओपन होंगी। हम इसमें कोई जॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम कैन स्कर्ट इस पे कैन लगाने वाले हैं, उसी का हम ये घेर बनाएंगे। ऊपर की साइड से जितना मेरा मेजरमेंट आया था 5.25 इंच पे आया था, तो वैसा मार्किंग किया और 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है। और नीचे साइड से मैंने 12 इंच का घेर रखा हुआ है। आप चाहे तो 11.5, 12, 13 या कोई भी आपके हिसाब से आप रख सकते हो, पर नॉर्मली 12 इंच का घेर ही होता है। तो ये हमारे कैन स्कर्ट के लिए हो गया है। अब ये जो बचेगा ये एक्स्ट्रा में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वेस्ट मैंने नाप के बाजू में नोट करके रख दी है, ठीक है। अब जो हमने बाजू में 2 कलियाँ निकाली थी, उसमें से हम बाकी के वेस्ट निकालेंगे। तो जो मैंने एक्स्ट्रा में वहाँ काटी थी, उसमें से मेरी जो वेस्ट निकली थी, वेस्ट मेरी 3 इंच की थी और टोटल 8 कलियाँ थी। तो 8 × 3 करेंगे तो 24 होता है। तो 24 मेरी वेस्ट निकली थी। तो इन कलियों में से हमें बची हुई, तो मेरे टोटल जो वेस्ट है वो 34 इंच की है। तो 34 में से हम 24 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 19। तो 19 के हिसाब से हमें यहाँ पे वेस्ट निकालनी है और 19 को हमें डिवाइड कर देना है 8 से, क्योंकि इसमें से भी हम 8 कलियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आया था 2.25। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेंथ होती है, क्योंकि स्ट्रेट में तो लेंथ हमारी आ जाती है हमें जितनी चाहिए उतनी, लेकिन तिरछे में नहीं आती है। तो तिरछे में हमें जितनी हमने लेंथ ली हुई है, मैंने इसकी 38 इंच ली थी, तो उतनी मैंने मार्क करके जैसे राउंड दिखाया था वैसे ही मार्क करके कट कर दिया है। अब इन कलियों को हमें जॉइन कर लेना है। तो गाइज़, यहाँ कलियों को मैं जॉइन कर रही हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से मैंने कलियाँ जॉइन कर ली है। इसी प्रकार से सारी कलियाँ हमें जॉइन कर लेनी है। और जो ओपन साइड होती है उसका हमें पहले जो स्ट्रेट है स्ट्रेट में ही जोड़ना है और तिरछा भाग हमें तिरछे में ही जोड़ना है। तो इसी प्रकार से सारी कलियाँ जॉइन करके हमें 2 घेर बना लेने हैं, जिसमें हम कैन अटैच करेंगे और एक है जिसमें हम कैन अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्कर्ट को सिल दिया है। एक ऊपर का जो है जिसमें मैं कैन नहीं लगाऊंगी, तो उसमें देखो मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है, नीचे से डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर देनी है। और अब जो है कैन वाला, उसमें हम बुकरम लगाने वाले हैं। तो ये बुकरम है जो थोड़ा मोटा होता है, एक साइड से उसमें ग्लू लगा होता है। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे 12 इंच पे मुझे चाहिए था, और कैंची से हमें यहाँ पे थोड़ा ही कट करना है, बाकी पूरा हमें इसमें स्ट्रेट में हाथ से ही कट करना है। हाथ से ही पूरा कटेगा, कैंची से मत करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे जितना चाहिए था मैंने कट कर लिया, और उसके ही बराबर से ही थोड़ा एक्स्ट्रा में मैंने पट्टी कट कर ली है, वो अस्तर की है। और इसे मैं प्रेस की मदद से ऐसे चिपका दूँगी। थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, तो जैसे थोड़ा टाइम लेके ही इसे करना। और अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे हो इसे, तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप स्टीम प्रेस से ही कीजिए, बहुत अच्छे से चिपकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ हमें कॉर्नर्स पे इसे अच्छे से चिपकाना होता है। तो अगर हमें प्रेस थोड़ी देर इसे छोड़ देनी पड़े वहीं पे, तो छोड़ देना, क्योंकि उसी के बाद ये अच्छे से चिपकेगा, वरना नहीं चिपकेगा, ठीक है। ठीक है, ये बुकरम पे मैंने चिपका लिया है और पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके 0.25 की स्टिच लगा दी, और एक साइड से 1/2 इंच का छोड़ दिया है जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने घेर कट किया था उस पर हमें नीचे से राइट साइड में ये रखना है और 1/2 इंच पे स्टिच लगानी है। याद रखिएगा, बुकरम पे स्टिच नहीं लगानी है, वो वरना वो पलटेगा ही नहीं। उसके बाद में उसको पलट के हमें यहाँ पे धार स्टिच लगा देनी है। अब देखिए, यहाँ पे पूरा हमें इसे नीचे बिछा लेना है, क्योंकि ये जो बुकरम होता है हमने स्ट्रेट में कट किया हुआ है, और जो कलिया होगी नीचे से घेर उसका अम्ब्रेला में ही रहेगा, तो इसीलिए वो हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी पड़ती है। तो डायरेक्टली मशीन पे करोगे तो ये नहीं होगा, पूरा हम यहाँ पे झोल आ सकता है। तो इसीलिए नीचे रख के पहले अच्छे से इसे सेट कर दीजिए, ऊपर के पार्ट को स्ट्रेट करते जाइए, और आपका ये जो नीचे से बुकरम जितना भी फोल्ड होगा हाथ से, जैसे मैंने दिखाया है यहाँ पे, उसी तरह से फोल्ड कर करके यहाँ पे मैंने पिंस लगा ली है। और पिंस लगाने के बाद
फिर मैं उसे मशीन पे ले जाके स्टिच करूँगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नीचे से झोल आएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। और हमें यहाँ पे पूरा फिनिशिंग के साथ काम करना है। और अब देखिए ये जो स्टिच मैं लगा रही हूँ एकदम कॉर्नर पे लगा रही हूँ, ना 0.25 की ना हाफ इंच की। यहाँ पे मैंने देखो ये दोनों मैंने लहंगे रेडी कर लिए, एक बुकरम का और एक बिना बुकरम वाला। और ये जो कैन कैन है मैंने कट कर लिया है। तो कैन कैन कितना कट करा है, तो ये मैंने 19 इंच का कट करा हुआ है। तो आप भी कम कर सकते हो, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और दूसरा जो है वो मैंने जितना बचा था नीचे से उतना फ़ोल्ड करके लिया। पहला जो है वो मैं सिंगल लेयर में करूँगी, दूसरा जो है मैं डबल लेयर में करने वाली हूँ। तो सिंगल लेयर में हमें यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालनी है, सिंपल प्लेट्स नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर वाला मेरा बड़ा वाला ऊपर का रहेगा और ये डबल लेयर वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको पहले पूरा पैक कर दूँगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप प्लेट्स लेने जाओगे तो नीचे से झूल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहले पूरा पैक कर लो और बीच बीच में अगर कहीं प्लीट्स लेने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे प्लीट्स भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों कैन कैन मेरे कट स्टिच हो चुके हैं और उनको मैंने अच्छे से प्रेस भी कर दिया है। अब ये जो मैंने बुकरम वाला घेर बनाया था उस पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ये कितना करना है, तो इस पर मैंने अंदाजे से ही कर सकते हो। मैंने इसका मिडल पार्ट लिया हुआ है, मतलब जितना मेरा लेंथ थी उसका मैंने बीच का मार्क किया है, 19 इंच का आया है मेरा। और नीचे से मेरा वो जितना बचा था उतना लिया। आप 10 इंच का 12 इंच का कर सकते हो नीचे का पार्ट। और यहाँ पे मैं दोनों जो कैन कैन है मेरे उसके नीचे से मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच की मैंने कट की थी, तो गलती हो गई थी हाथ से थोड़ी सी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक साइड से फोल्ड कर लीजिएगा पट्टी को, उसके बाद लगाइएगा, वरना बाद में थोड़ी मुश्किल होगी। ये पट्टी लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी पट्टी की वजह से नीचे से फिनिशिंग भी दिखती है ब्राइडल लहंगे में और हमें नीचे से ये चुभेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ कैन कैन अटैच कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे मैं पहले बड़ा वाला जो कैन कैन का मैंने बनाया है उसको मैं अटैच कर रही हूँ। तो जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी पर रख के मैं इसको स्टिच कर ले रही हूँ। ये वाला कैन कैन स्कर्ट तो मैं ब्राइडल लहंगे में यूज़ करने वाली हूँ, बट अगर आपको नॉर्मली इसे अलग से बना के रखना है तो भी आप इसे बना के रख सकते हो अस्तर का। लेकिन अगर आप नॉर्मल अम्ब्रेला कट करोगे तो उसमें 4 मीटर आपको एक सिंगल अम्ब्रेला ही में कपड़ा लग जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे कलियों में कट करके तो आपका बहुत कम कपड़े में ये कैन कैन स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो कैन कैन था वो अटैच कर लिया है। अब मैं छोटा वाला अटैच करूँगी, बस उसे बड़े वाले को थोड़ा साइड में करके हम यहाँ छोटे वाले को जहाँ पे मैंने नीचे मार्किंग किया था वहीं पे हमें नीचे अटैच कर देना है और ये कैन कैन स्कर्ट बन के मेरा रेडी हो जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, वो है कि जो हमने बिना कैन कैन का जो घेर रेडी किया था इन दोनों को अटैच करना है। तो कैसे अटैच करना है, दोनों मार्जिन को अंदर के साइड से हमें रखना है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, और उसके बाद उसको स्टिच कर लेना है। अब जो वेस्ट हमने कट किया वो पहले से ही एक्स्ट्रा कट की हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी तो भी चलेगा। जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ पे हमें प्लीट्स ले लेनी है और दोनों वेस्ट को एक साथ जोड़ लेना है। तो ये हमारी कैन कैन स्कर्ट ऐसे रेडी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये कैन कैन स्कर्ट बनाने का आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको ब्राइडल लहंगा बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर